press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। लोकेशन से आपको बैकग्राउंड में समझ गया होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के पेशेंट्स बढ़ते ही रहे और सिचुएशन भी बुरी होती रही है। इसके बावजूद आज भी लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है, कन्फ्यूजन है, अंधविश्वास है कोविड को लेकर। सो इसीलिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, आपका अंधविश्वास दूर करने के लिए और बहुत सारे कुछ स्पेशल टिप्स लेने के लिए हम आ गए हैं मेडिकेयर हॉस्पिटल में। तो चलिए चलते हैं। ओके, सो फाइनली आई एम इन दी मेडिकेयर हॉस्पिटल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं डॉक्टर से बात करने वाला। बहुत सारे मेरे कोविड रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे आज। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। हेलो, नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर आनंद देशमुख के साथ अपॉइंटमेंट था मेरा। सर मैं चेक करती हूँ। ठीक है, श्योर। तो डॉक्टर आनंद देशमुख इज़ MD मेडिसिन और ही विल बी सॉल्विंग आवर मिस्ट्रीज अबाउट कोविड। सर आपका अपॉइंटमेंट बुक है। ओके सर आपको लेके जाएंगे। ओके, श्योर श्योर, कूल। तो डॉक्टर्स के क्या हाल चालू है? सर फिलहाल कोविड चल रहा है, पैंडेमिक है, तो फिलहाल Exactly. शेड्यूल बिजी तो है सबका। हाँ। बट अभी सर फ्रीक्वेंटली कर रही है। अच्छा, और कितने टोटल स्टाफ है डॉक्टर्स का? सर वी हैव 7 to 8 डॉक्टर्स। Hi, I'm from Aurangabad Insider. My name is Bazigar. He is Dr. Anand Deshmukh, MD Medicine, and he will answer our queries about COVID. So, ये जो कोविड का नया स्ट्रेन है, इसके क्या न्यू सिम्टम्स है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस कोविड? ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। सब लोगों के दिल में ये बार बार आते रहता है। तो इसमें सबसे मेजॉरिटी 2-3 जो लक्षण हैं वो जो है मैं बताना चाहूँगा कि ये बार सर्दी खांसी के साथ साथ या सर्दी खांसी न होते हुए भी लोगों को पेट की तकलीफ़ बहुत है। यानी बहुत सारे लोगों को लूज मोशंस होते हैं या पेट में दर्द होता है, ये एक लक्षण है। दूसरा लक्षण है बहुत ज़्यादा गलावट। यानी एक दिन का हल्का सा बुखार आता है, अपने को लगता है वायरल होगा और आदमी इतना गल जाता है कि उसको हाथ पैर उठाने में भी तकलीफ होती है। तो मैं बोलूँगा कि अभी ये फ़िलहाल कोरोना इतना फैला है या उसका संक्रमण हुआ है, तो किसी को भी एक दिन का भी हल्का सा बुखार आया और घर के किसी भी मेंबर को बहुत ज़्यादा गलावट आ गई या फिर पेट के सिम्टम्स आए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोरोना का शक अपने दिल में लाके डॉक्टर को बताइए। सो जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं तो इनको घर पे कैसे ट्रीट किया जाए? सिर्फ असिम्टोमेटिक नहीं, माइल्डली सिम्टोमेटिक लोगों को भी घर पे ट्रीट किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं कि पहले स्वार्थ आणि मग परमार्थ, यानी खुद को तो अच्छा होना ही है, लेकिन ये असिम्टोमेटिक लोग जो रहते हैं, विशेष करके जो छोटे उनके बच्चे रहते हैं, उनको घर के किसी बड़े आदमी को या जो बाहर जाने वाला बंदा है उसको कोविड होता है, तो उससे ये छोटे बच्चों को भी होता है और फिर ये लोग लक्षण ज़्यादा न रहने के कारण बाहर घूमते हैं और दे आर सुपर स्प्रेडर्स। और मेडिकवर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग होम आइसोलेशन पैकेजेस। येस, इन मेनी टाइम्स। अभी तक तो उसमें हम मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिटी की नीड थी और जो नंबर था पर्टिकुलरली आफ्टर फेब्रुआरी, तो माई सेल्फ एंड 2 ऑफ माई पार्टनर्स इन मेडिसिन OPD, डॉक्टर आनंददीप अग्रवाल और डॉक्टर प्रसन्न देशमुख एंड माई सेल्फ डॉक्टर आनंद देशमुख, हम 3 लोगों ने रेगुलर सिर्फ OPD फीस के ऊपर ही होम आइसोलेशन किया है। लेकिन अभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐसी आ रही है कि रोज़ के रोज़ 2 टेलीफोनिक कॉल्स, 7 वीडियो कॉल्स, फैमिली में 10-10, 15-15 लोग इन्वॉल्व है, तो सब लोगों को आना भी मुश्किल होता है। तो दे आर डिमांडिंग कि हमको कुछ होम पैकेज कीजिए। तो वी हैव एज अ मैनेजमेंट औरंगाबाद मेडिकवर में कुछ होम पैकेजेस भी उसके लिए ये किए हैं और उसकी इंक्वायरी आप रिसेप्शन डेस्क पे या हमारे मेडिसिन यूनिट में कर सकते हैं। ओके। और जो जैसे माइल्ड एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट घर पे चालू है, बट हमको कब समझेगा कि व्हेन टू रीच डॉक्टर? अभी हमारा ट्रीटमेंट चालू है, बट हम कब डॉक्टर के पास अप्रोच किए? तो हम लोग उसमें 3-4 प्रिकॉशंस पेशेंट्स को बोलते हैं। सबसे पहले जिनको कोरोना हुआ है या
जिनके घर में कोरोना संक्रमण हुआ है उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर नाम का एक मशीन लेना है। ये पल्स ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है, वो अपना घर का सिटी स्कैन है। आप 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं उस, उन्होंने सवेरे दोपहर शाम या सवेरे शाम 6 मिनट चलने के बाद अपना पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर ऑक्सीजन का मेजर करना है, और वो जब तक 93-92 के नीचे नहीं आता है तब तक आपका डिसीज़ ये माइल्ड है और आपको तकलीफ नहीं देगा। वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या? डेफिनेटली वैक्सीन से थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और मैं तो बोलता हूँ कि वो होने चाहिए। बुखार आना, बदन दर्द होना, सर दर्द होना, भूख न लगना, बहुत गल जाना, ये 2 से 3 दिन तक ठीक है। अब इसमें बहुत सारी लोगों की ऐसी आशंका है कि मुझे ये तकलीफ हुई और बाद में मैंने टेस्ट किया और मुझे कोरोना हुआ, तो वो भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर 3 से 4 दिन से ज़्यादा देर तक वैक्सीन के माइल्ड साइड इफ़ेक्ट लंबे चलते हैं तो आप आपके फैमिली डॉक्टर को बताना चाहिए। कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, एब्यूंडेंस नहीं है, तो स्टडी करते हुए दोनों भी वैक्सीन आर इक्वली गुड, दोनों भी वैक्सीन अच्छे हैं। वैक्सीन ये सीरियस बीमारी नहीं होने देता है। आपको समझो 20-30% में थोड़ा सा बीमारी हुई तो भी वो फ्लू जैसी रहेगी, सर्दी खांसी आएगी, ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। तो इसलिए कौन सा कितना प्रोटेक्टिव है, इससे ज़्यादा वो आपके जान को बचाने वाला है और डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन लगने से बचाने वाला है। कि वॅक्सिन याला मराठीत म्हणतो आम्ही रामबाण उपाय आहे कि आप बिल्कुल ये लीजिए और सबको एनकरेज कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ लीजिए। 2 डोसेज होने के बाद और 15 दिन होने के बाद यू आर रियली प्रोटेक्टेड फ्रॉम सीरियस डिसीज। And how Medicover is fighting with COVID? We are fighting at 3 levels. One, we are having a COVID OPD, जहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करके कोविड पेशेंट्स को देखते हैं, वहाँ पे कोविड को होम आइसोलेशन बोलते हैं। We have increased our beds to 100+ to manage the COVID patients. We are allotted 20 special ICU beds for COVID. तो कोविड ICU 20 बेड्स, बाकी के लगभग 80 से 100 बेड्स फॉर कोविड पेशेंट्स। ये हुआ एक ट्रीटमेंट का भाग। और दूसरा भाग है कि हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में सोशल मीडिया पे अवेयरनेस करते हैं। पेशेंट्स जब आते हैं उनको एनकरेज करते हैं कि आप वैक्सीन लीजिए, क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो प्रिवेंशन फ्रंट पे थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस और ये कर रहे हैं हम लोग हमारी एडमिन टीम, हमारी मार्केटिंग टीम। वी आर ट्रीटिंग होम आइसोलेशन पेशेंट्स, वी आर मैनेजिंग साइंटिफिकली OPD पेशेंट्स, we are admitting moderate to severe patients and we are treating patients in ICU as well. Other than COVID, जो पेशेंट्स को बीमारियाँ होती है, कोई को सर्जरी भी नेसेसरी होता है, तो ऐसे लोग हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं जहाँ पे कोविड सेंटर भी है, तो उनके लिए क्या मैसेज और कितना सेफ है? अभी यूजुअली यानी पेशेंट के सेफ्टी के हिसाब से और डॉक्टर और एनेस्थीसिया देने वाले बंदों के और नर्सिंग स्टाफ के सेफ्टी के हिसाब से वी आर फॉलोइंग द बेस्ट इंटरनेशनल गाइडलाइंस। हम लोग उनका इवैल्यूएशन प्रॉपरली करवा लेते हैं। प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन में हम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवा लेते हैं। हमारे पास नॉन कोविड का एक अलग से सेक्शन है जिसका कोविड के साथ कुछ भी संबंध नहीं आता है। इवन इन आवर इमरजेंसी रूम वी आर कोविड सेक्शन और नॉन कोविड सेक्शन अलग से है। तो वी आर फाइटिंग नॉन कोविड इन्फेक्शंस एज वेल एज नॉन कोविड सर्जरीज एज वेल। सिर्फ हम लोग ये प्रमोट करेंगे कि जिनके प्लान्ड सर्जरीज है, जैसा कुछ दिनों के बाद अपेंडिक्स कर सकते हैं या कोई सर्जरी जो प्लान है, या मुझे कोई एक सूजन कहीं पे आई है जो कॉस्मेटिक पर्पज के लिए रिमूव करनी है, तो दो सर्जरीज यूजुअली वी आर एडवोकेटिंग कि आप 1 महीना 2 महीने के बाद में कीजिए। और मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए आप कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे लोगों? ये तो मैं बोलूँगा कि हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। अभी हम भी कभी कभी 14-14, 16-16 घंटे सिर्फ कोविड देखते हैं। तो माई पर्सनल वे ऑफ गेटिंग रिलैक्सड इज़ आई सी अ कॉमेडी सीरीज़ या मूवीज़ देखता हूँ तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि घर का साफ़ सुथरा खाना, फैमिली मेम्बर्स और दोस्त लोगों के साथ फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे टच में रहना। उसमें मैं एक बोलूँगा कि थोड़ा सा मीडिया सेंसेशनल के लिए बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ बताता है, तो आप कोई भी फ्रेंड से या कोई भी अच्छे दोस्त से बातचीत करके सकारात्मक रहिए। तो हम लोग सभी ये बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं अब लगभग लास्ट 47-48 ईयर्स में इतना बुरा हेल्थ केयर का हाल कभी नहीं देखा हूँ। तो प्रोबेबली वी ऑल विल टुगेदर सेल थ्रू दिस स्टॉर्म नाइसली। श्योर। और वन क्वेश्चन ऑन अ लाइटर नोट, हैंडशेक्स आर नॉट अलाउड, तो boys are doing like this? No touch is allowed. Okay. Actually no touch is allowed. Right. स्पेशली जो हम बोलते थे कि मराठी में दूर से नमस्कार, वैसा कीजिए। और प्रेफरेबली अभी ये भी बहुत इंसिस्ट करने के बाद मैंने मास्क बहुत दिनों के बाद उतारा है।
और ऑल ऑफ अस आर वैक्सीनेटेड, इसलिए इतनी लिबर्टी मैंने ली है। लेकिन मास्क बिल्कुल पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अननेसेसरी बातचीत किसी के साथ मत कीजिए। So doctors are doing really fabulous work. All thanks to you. Salute to you. Thank you so much for clearing our doubts regarding COVID. Thank you very much. कैसा था सर आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था, मेरे सारे क्वेरीज सॉल्व हो गए। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया था कोविड के रिलेटेड, तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया सब कुछ। सब क्वेरीज आपके सॉल्व हो गए? यस ऑफ कोर्स हो चुके। होप सो यू हैव वंडरफुल टाइम विद द मेडिकल हॉस्पिटल। थैंक यू। तो मेरे सारे डाउट्स तो क्लियर हो ही चुके हैं। आई होप कि आपके भी हो गए होंगे। और जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको कोविड के अदर कोई बीमारी है या आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल मेडिकल हॉस्पिटल में आ सकते हो। यहाँ पर कोविड और नॉन कोविड वार्ड अलग है, यहाँ पे सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। और जो भी डॉक्टर है, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है, वो इस पैंडमिक में ओवर टाइम कर रहे हैं, इतने सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, उनके लिए हम सब की तरफ से एक सैल्यूट है। और व्यूवर्स के लिए एक मैसेज है कि आपको इतना ही काम करना है कि सिर्फ मास्क पहने रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और घर पे रहिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त बाजीगर। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में। आप देख रहे हैं औरंगाबाद इनसाइडर।